गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब? सब ठीक। कल हमने एरे के बारे में पढ़ा था। एरे का को कैसे घोषित किया जाता है, डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के बाद में आज हम पढ़ेंगे एरे की इनिशियलाइजेशन यानी कि प्रारंभिकरण, यानी कि उस एरे को जो हमने घोषित किया है उसको मान कैसे दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एरे चाहे किसी भी प्रकार का हो, मान जो है वो दो प्रकार से दिया जाता है। नंबर एक कंपाइल टाइम और नंबर दो रन टाइम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एरे जो है वो दो प्रकार का होता है, एक विमीय और बहुविमीय, यानी कि द्विविमीय जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो एक विमीय एरे जो है उसको भी हम दो प्रकार से उसको प्रारंभिक कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको मान दे सकते हैं। नंबर एक कंपाइल टाइम, नंबर दो रन टाइम। कंपाइल टाइम का यहाँ पर तात्पर्य ये होता है कि जब हम एरे का प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी समय हम एरे को हम मान दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक इंटीजर प्रकार का ए नाम का 5 साइज का एक एरे बनाया। इस एरे में मैंने 5 संख्याएं फिक्स डाल दी, यानी कि इस ए एरे की ये 5 संख्याएं इस प्रकार से फिक्स हो जाती है। ये फिक्स एरे हमने बना दिया। लेकिन हम जब ये चाहते हैं कि हम एरे में 5 संख्याएं तो दें, मगर वो 5 संख्याएं हम कीबोर्ड के माध्यम से अपनी मर्जी के हिसाब से डालें, और वो भी उस समय जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, तब हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रोग्रामिंग करते समय, सपोज मान लीजिए मैंने ए साइज का एक एरे बनाया, 5 ए नाम का 5 साइज का एरे बनाया, तो उस एरे में हम लूपिंग का प्रयोग करते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी लूप चला सकते हैं। लूपिंग 3 प्रकार के, फोर वाइल और डू वाइल 3 प्रकार के लूप होते हैं। हम यहाँ पर सबसे साधारण लूप फोर लूप का प्रयोग करते हैं। इजीली हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करते समय हम एक लूप चलाते हैं आई का, 0 से स्टार्ट करते हैं। 5 साइज का इसलिए 4 तक चलाएंगे, क्योंकि 0 से लेकर के 4 तक टोटल 5 संख्याएं आ जाएगी, और हर बार आई का मान 1 से बढ़ाएंगे। यहाँ पर परसेंटेज डी हमने लगाया है इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर लिए इसलिए परसेंटेज डी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ये डेलीमीटर्स होते हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, ये सारे होते हैं। इसको हमने स्कैन कर लिया। आई का लूप 0 बार होगा, 0 से चलेगा 4 तक, हर बार एक संख्या स्कैन कर लेगा। और इस तरह से एरे में ये 5 संख्या जो भी हम डालेंगे, जो भी हम संख्या कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, वो संख्या आपके एरे में इनिशियलाइज हो जाएगी। इस प्रकार हम एक विमीय एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं कि द्विविमीय एरे को किस प्रकार से इनिशियलाइज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक विमीय दो द्विविमीय दो एरे हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा एक विमीय, अब द्विविमीय के बारे में देखते हैं कि द्विविमीय एरे वो होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। इसमें दो सबस्क्रिप्ट होती है। एक विमीय एरे जो होता है उसमें एक ही सबस्क्रिप्ट थी, इसमें दो सबस्क्रिप्ट है। अब इस एक विमीय एरे को किस प्रकार से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, वही कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब हो गया कि जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूँ, उसी समय मैं अपने एरे को मान प्रदान कर देता हूँ, प्रारंभ कर देता हूँ उसको। और तो जब दो सब स्क्रिप्ट होती है तो माना ये 3x3 का इस प्रकार से हमारा एरे बनता है। तो ये संख्या इस प्रकार से इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी। तीन तीन के प्रत्येक रो के अंदर 3-3 कॉलम है, क्योंकि पहली संख्या रो की और दूसरी संख्या कॉलम की। ये रो है और ये कॉलम होता है। तो ये रो हो गई 3 और ये 3 ही कॉलम हो गए। तो 5, 6, 7 एक मंजिले कोष्टक में डाला, 8, 9, 10 दूसरे मंजिले कोष्टक में डाला, 11, 12, 13 तीसरे मंजिले कोष्टक में डाला। 3-3 की 3 रो बन गई
और इन सब को हमने एक बड़े मसले कोष्ठक में डाला और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो इस प्रकार से हम कंपाइल टाइम में किसी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकंड आता है रन टाइम। रन टाइम का मैं फिर से बता दूं आपको कि रन टाइम का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस समय हमने जो एरे बनाया है उस एरे को हम अपनी आवश्यकता अनुसार कीबोर्ड से संख्याएं दे सकते हैं। यहाँ हमने एक एरे बनाया 3x3 साइज का, दो हमने वेरिएबल लिए दो लूपों के लिए। ये जो रन टाइम में जब हम 2D एरे को यानी कि द्विआयामी एरे को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तब इसमें नेस्टेड लूपिंग का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसमें नेस्टेड लूपिंग का मतलब हो गया एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाया जाता है, तब 2D एरे के अंदर जो है वो संख्याएं आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, संख्याएं डाल सकते हैं। कंपाइल टाइम के अंदर हमने संख्याएं खुद दी थी और रन टाइम के अंदर हम कीबोर्ड से अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फिक्स नहीं होती है, आप आवश्यकता अनुसार जब रन हो उस समय डाल सकते हैं संख्या। यहाँ पर हमने 3x3 का एक एरे लिया, आई और जे दो वेरिएबल लिया। पहला लूप हमने 4i का चलाया 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि लास्ट संख्या 3 है और हर बार i का मान एक बार से बढ़ा दिया। फिर दूसरी बार उसके अंदर एक दूसरा लूप चलाया j का, फॉर j बराबर 0, j छोटा हो या बराबर हो 2 के, j प्लस प्लस। इसके अंदर हमने i और j का मान हमने डालते रहे। इस तरह से ये लूप जो है वो कुल 9 बार चलेगा। पहले बार जब i का मान 0 होगा तब j का मान 0 से लेकर 3 बार तक 2 बार तक यानी कि टोटल 3 बार लूप चल करके लूप बाहर आ जाएगा। फिर i का मान फिर से 1 होगा, फिर लूप अंदर आएगा, फिर j का मान 3 बार चलेगा, फिर 3 संख्याएं आएगी और फिर तीसरी बार फिर एक बार i का मान 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 2 यानी कि टोटल 3 बार लूप अंदर वाला j वाला लूप चलेगा, तो टोटल 9 संख्याएं, तीसरी वाली 9 संख्याएं आ जाएगी। तो इस प्रकार से रन अवस्था में हम आवश्यकता अनुसार अपनी संख्याएं डाल सकते हैं, पहले से फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नेस्टेड लूपिंग का प्रयोग किया जाता है और जो 1D एरे था उसमें जब रन टाइम हमने किया था उसमें साधारण एक लूप चलता है, नेस्टेड लूप 2D एरे में चलता है।